भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका पहले चैप्टर के 5वें एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज हम विश्वास पर चर्चा करेंगे। विश्वास ने मनुष्य का जितना नुकसान किया है उतना नुकसान और किसी दूसरी चीज़ ने नहीं किया है। मानवता को शर्मसार, धरती को नरक और मनुष्य को जानवर से भी गया गुजरा अगर किसी ने बनाया है तो इसमें विश्वास का एक बड़ा हाथ है। इसके नुकसान की व्यापकता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस धरती पर शायद ही ऐसा कोई आदमी हो जिसे विश्वास की वजह से नुकसान न हुआ हो। इस दुनिया में हर चीज़ जिसे हम जानते हैं या फिर जिसे हम नहीं जानते या फिर जिसे हम मानते हैं, उसकी एक सच्चाई होती है कि वह क्या है जो कि उसका सत्य होता है। कई बार लोग कम जानकारियों के आधार पर, किसी दूसरे के कहने पर किसी चीज़ को कुछ भी मान लेते हैं, झूठ मान लेते हैं। किसी के मानने से किसी चीज़ की वास्तविकता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ जो है वही रहती है, बदल नहीं जाती है। जैसे कोई अगर सोना को पीतल समझ ले तो वह सोना उसके समझने से पीतल नहीं हो जाता। जैसे कोई अगर अच्छे इंसान को बुरा आदमी समझ ले तो उसके समझने से वह अच्छा आदमी बुरा आदमी नहीं हो जाता है। या फिर किसी बुरे इंसान को अच्छा इंसान समझने से वह एक अच्छा आदमी नहीं हो जाता है। और ना ही विष को जल समझने से विष जल ही हो जाता है। चीज़ें वही रहती हैं, आप चाहें उसे कुछ भी मान लो, आपके मानने से उस चीज़ को कुछ नहीं होता है। होता आपको है और आपको नुकसान होता है। विश्वास में आपको चीज़ों का सत्य पता नहीं होता है। बस आप एक उम्मीद रखते हैं कि यह चीज़ वही हो, वैसी ही हो जैसा कि आप उसके बारे में सोचते हैं। आप यह मानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई वही हो जो कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। और यही नुकसान की वास्तविक वजह है, क्योंकि वह चीज़ वैसी नहीं निकलती जैसा कि आप उसके बारे में सोच रहे थे। और यह नुकसान आपको तब तक होता रहेगा जब तक आप उस चीज़ के साथ गलत व्यवहार करते रहेंगे। वास्तव में विश्वास एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसकी मदद से आप बड़े और मुश्किल काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह आपका जीवन को बड़ा ही आसान बना सकता है। शर्त बस यही है कि आपको इसे उपयोग करना आना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, सत्य एक गहराई की चीज़ है। जिस चीज़ के बारे में हम जितना जानते हैं उसका सत्य हमें उतना ही पता होता है, और गहराई का सत्य ही काम का होता है। वास्तविकता यह है कि हमें अपने जीवन में बहुत ही कम चीज़ों के बारे में गहराई से पता होता है। कहने का मतलब है, कम चीज़ों के सत्य को हम वास्तव में जानते हैं। किसी चीज़ के सत्य को जानना वास्तव में एक कठिन काम है, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, समय लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सत्य की उपयोगिता इसके व्यवहार में है। सत्य को जानकर हम चीज़ों के साथ वैसा व्यवहार कर पाते हैं जिससे हमें नुकसान न हो, फायदा हो। फिर अगर कोई सत्य को जानकर भी वैसा व्यवहार न कर पाए तो वह सत्य उसके लिए किसी काम की चीज़ नहीं है। दूसरों के लिए हो तो हो। जैसे एक शराबी को यह अच्छे से पता होता है कि शराब में दुख ही दुख है और उसकी दुर्गति का कारण शराब ही है, पर वह शराब छोड़ नहीं सकता, तो यह सत्य का ज्ञान उसके लिए कितने काम की है। जैसे एक व्यापारी यह तो जानता है कि इस व्यापार में उतना प्रॉफिट नहीं है, पर वह अब उस व्यापार को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अब बहुत पैसा जो लगा दिया है। जब आपको चीज़ों के बारे में खास पता न हो और उसके साथ व्यवहार करना ज़रूरी हो, तब विश्वास काम आता है। आप उसकी बात मान लीजिए जिसे सत्य का ज्ञान है, क्योंकि फ़ायदा तो सबको बराबर ही मिलता है। कोई चाहे मेहनत करके, अनुभव लेकर चीज़ों के साथ सही व्यवहार करे, या फिर कोई किसी अनुभवी का बात मानकर, या फिर कोई अनजाने में करे। जो चीज़ों के साथ सही व्यवहार करेगा उसे फ़ायदा मिलेगा ही, और जो गलत व्यवहार करेगा उसे नुकसान होगा ही। जैसे एक आदमी जो शराब पीता है वह इसके नुकसान का अनुभव करता है
और मेहनत करके शराब छोड़ देता है और इसके नुकसान से बच जाता है। फिर एक लड़का है जिसकी उम्र भी कम है, 18-20 साल का है। वह अपने पिता के कहने का विश्वास करके शराब नहीं पीता है और ना ही ऐसे लोगों की संगति में रहता है। वह भी शराब के नुकसान से बचा हुआ है और अगर देखा जाए तो उस लड़के का फ़ायदा अधिक है, क्योंकि उसका अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है और उस आदमी का अभी तक नुकसान हो चुका है। इसे मैं आप लोगों को एक और उदाहरण से समझाता हूँ। एक आदमी है जो जीवन भर चीज़ों को गलत तरीके से करता आया है और नुकसान उठाता आया है। अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर वह बुढ़ापा में एक व्यापार को सही तरीके से करता है, वैसे करता है जैसे उसे किया जाना चाहिए, और उसमें वह सफल हो जाता है और पैसे कमाता है। फिर एक और आदमी है जो एक व्यापारी परिवार से है। व्यापार का सारा ज्ञान उसे घर पर ही मिला है। वह भी वही व्यापार चालू करता है और सफल हो जाता है, पर महज 30-35 साल में ही। फिर उसका एक दोस्त है, वह व्यापारी समाज से नहीं है। वह भी उसी व्यापार को करता है, पर अपने दोस्त की निगरानी में, उससे जानकर समझकर, और वह भी सफल हो जाता है, और वह भी 30-35 साल की उम्र में ही। देखिए, फ़ायदा सबको बराबर ही मिल रहा है, पर पहले आदमी ने मेहनत बहुत करी है इसके लिए और उसका सारा जीवन लग गया है इसमें। दूसरा जो आदमी है वह एक भाग्यशाली आदमी है। भाग्य की चर्चा हम एक एपिसोड के बाद करेंगे। पर जो तीसरा आदमी है उसने बस विश्वास किया है एक सही आदमी पर, एक ऐसे आदमी पर जिसे उस व्यापार के सत्य का पता है, और देखिए उसे भी वही फ़ायदा मिल रहा है जो एक भाग्यशाली आदमी को मिल रहा है और जो एक बहुत ही अनुभवी आदमी को मिल रहा है। इसी स्थान पर वह अगर ऐसे आदमी पर भरोसा करता जिस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे समय का नुकसान होता, पैसे का नुकसान होता, और वह हतोत्साहित भी होता और जीवन में पीछे भी रह जाता। विश्वास में चुनाव बहुत ज़रूरी है। आपका चुनाव सही होना चाहिए। जिस चीज़ को आप मान रहे हैं, क्या वह सही है? सभी चीज़ें विश्वास योग्य नहीं होती। विश्वास बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। हमारे महान देश में ऐसे लोगों को जिन पर विश्वास किया जाता है बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है, जैसे पिता, माता, गुरु और महान ग्रंथ। आज के एपिसोड के लिए इतना रहने देते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।